की संख्या बढ़ने के कारण इंदौर में संभागायुक्त के द्वारा एक विशेष मीटिंग कर स्वास्थ्य विभाग के साथ ही इंदौर के बड़े हॉस्पिटलों को अधिकृत किया गया है, जहां डेंगू पेशेंट के लिए बेड की व्यवस्था अलग से की जाए, क्योंकि डेंगू के पेशेंट को अन्य पेशेंट के साथ मिलाया नहीं जा सकता। इसलिए हर बड़े अस्पताल में 10 से अधिक बेड डेंगू पेशेंट के लिए आरक्षित रखना आवश्यक है। इन दिनों इंदौर का स्वास्थ्य विभाग बारिश जनित बीमारी जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जो कि मच्छरों के काटने से इन बीमारियों का फैलाव होता है, उसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल संभागायुक्त दीपक सिंह के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की एक मीटिंग ली गई, जिसमें यह आदेशित किया गया कि इंदौर के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, उन सभी में डेंगू पेशेंट को अन्य पेशेंट से अलग करने के लिए 10 बेड अलग से सुरक्षित रखे जाए, ताकि जिन मरीजों को डेंगू हुआ है उन्हें अस्पताल में रहने से अन्य मरीजों को डेंगू की बीमारी ना फैले। इसलिए 10 बेड अलग से आरक्षित करना आवश्यक किया गया है। इस आदेश के संबंध में जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर रश्मि दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग इन बीमारियों को लेकर बहुत जागरूक है और हमारे द्वारा इंदौर के सभी हॉस्पिटलों को यह आदेशित किया जा रहा है कि वह अपने यहाँ डेंगू के मरीजों के लिए 10 बेड आरक्षित रखें, ताकि इस महामारी को फैलने से बचाया जा सके। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये जो बीमारियां हैं, ये मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां हैं। इसमें जो माननीय संभागायुक्त महोदय जी ने कहा है वो बिल्कुल उचित इसलिए है क्योंकि इन पेशेंट्स को आइसोलेशन में रखना ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी डेंगू या चिकनगुनिया या मलेरिया के पेशेंट होते हैं, यदि उन्हें सामान्य मरीजों के साथ रखा जाए और उस वार्ड में या उस पर्टिकुलर एरिया में आईसीयू में वहाँ पर यदि मच्छर होंगे और वो इन्फेक्टेड पेशेंट को काटने के बाद सामान्य व्यक्तियों को काटेंगे, तो जो सामान्य मरीज हैं उनमें भी इस बीमारी के फैलने का डर रहेगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि जहाँ पर भी जो बड़े अस्पताल हैं विशेष रूप से वो 10 बेड अपने यहाँ इस तरह का आइसोलेशन वार्ड बनाए, जहाँ पर डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया के पेशेंट्स को रखा जाए। ये इन बीमारियों की रोकथाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है। मैम, इस सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों के लिए है या सरकारी अस्पतालों किसकी? शासकीय अस्पतालों में तो निश्चित रूप से आइसोलेशन वार्ड्स रखे ही जाते हैं। इन आइसोलेशन वार्ड्स में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के पेशेंट्स को मच्छरदानी में रखा जाता है। देखिए, जो डेंगू का मच्छर है एडीज, ये दिन के समय काटता है, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, जो डेंगू पेशेंट्स हैं, उन्हें दिन के समय भी मच्छरदानी में सुलाया जाना ज़रूरी है। तो आइसोलेशन वार्ड में इस तरह की सारी सावधानियों के साथ में हम उन पेशेंट्स को रख सकते हैं। और निजी चिकित्सालय भी, जहाँ पर भी डेंगू के पेशेंट्स आते हैं और वो उन्हें रैपिड या किसी अन्य विधि से कहते हैं कि आपका डेंगू कन्फर्म है, तो उन्हें भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ मच्छरदानी में रखना है और यथासंभव आइसोलेशन में ही रखना है। ऐसे इंदौर में कितने हॉस्पिटल होंगे जिसमें इस तरह की सुविधाएं आम जनता को? जितने भी बड़े अस्पताल हैं जहाँ पर ज़्यादातर केसेस आते हैं, उन सभी अस्पतालों को हम पत्राचार भी करेंगे और उन्हें सूचित भी करेंगे कि चूँकि डेंगू एक नोटिफिएबल डिसीज़ है, तो डेंगू के पेशेंट्स जो वहाँ अंडर ट्रीटमेंट हैं उनकी वो जानकारी भी हम तक उपलब्ध कराएं। क्रॉस चेक और रीचेक के लिए उनका ब्लड सैंपल भी हमें अवेलेबल कराएं और उसके साथ साथ ऐसे पेशेंट्स को प्रोटोकॉल के तहत मच्छरदानी में और आइसोलेशन वार्ड में ही भर्ती करें। क्या ये सभी अस्पतालों को आदेश जारी हो गए? ये माननीय सीएमएचओ सर से चर्चा करके इस विषय में सभी बड़े अस्पतालों को आदेश जारी कराने का प्रयास किया जाएगा। अभी वर्तमान में कितने केस डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के? वर्तमान में डेंगू के 24 केसेस कंफर्म हैं जो अब एलाइजा जांच के द्वारा कंफर्म किए गए हैं। मलेरिया के 5 केसेस इंदौर जिले में अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। चिकनगुनिया का कोई भी मरीज इस वर्ष अभी नहीं मिला है।